अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, कॉन्सेप्ट असेसमेंट जो आपके सिलेबस में शामिल है वो सिर्फ एक ही है, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स हैं वो आपके सिलेबस में उस तरह से शामिल नहीं है क्योंकि वो एक्सक्लूडेड सिलेबस में है। अब इसके अंदर अलग से डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम, इसको हम उसके साथ भी कर सकते थे, पार्टीशन कोफिशिएंट के साथ, क्योंकि इसमें हमें ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा फार्मूले को, तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको हम अलग से ही डिस्कस कर लेंगे। और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होना है, इंशाल्लाह कल जो है ना वो आपका दूसरा लेक्चर आ जाएगा। सो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 क्या कहती है, व्हेन 2 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, अब कुछ नहीं बताया कौन सा सोल्यूट होता है ना, कोई मिथाइल अमाइन या कुछ तरह का बताया, इन्होंने सोल्यूट का नाम नहीं बताया। 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज शेकन विद mixture of 150 centimeter cube of water and 20 centimeter cube of chloroform। वो कहते हैं कि हमारे पास ये इस तरह की एक जो ना वो क्या है, सेपरेटरी फनल है। अब ये तो आपको याद हो गया होगा कि सेपरेटरी फनल होती है, और हमने इसके अंदर क्या किया बेटा, यहाँ पे कुछ एक्वस लेयर रख रखी है और साथ में ऑर्गेनिक लेयर रखी है, उसको शेक किया। हमारा सोल्यूट कितना है, 2 ग्राम। 1.5 ग्राम जो है वो क्या, सोल्यूट इज़ फाउंड इन क्लोरोफॉर्म लेयर। तो अब उसमें से 1.5 ग्राम जो है वो चला गया बाहर। कैलकुलेट करें पार्टीशन कोफिशिएंट। अब इसको ना बड़े सलीके से आपने समझने की कोशिश करनी है कि हुआ कैसे। देखो, हमारे पास जो सोल्यूट है वो कितना है बेटा, बल्कि पहले इसको अंडरस्टैंड करो ना कि पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है बेटा, KPC इज इक्वल टू सोल्यूट की कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट किस में बेटा, इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस फेज। ये हमें चाहिए। हमारे पास कंसंट्रेशन नहीं है, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास मैस है, मैस ग्राम है। तो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या है, सोल्यूट टोटल जो है वो कितना है, वो हमारे पास है 2 ग्राम, और इसमें से 1.5 ग्राम जो है वो क्या है, इन क्लोरोफॉर्म है। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम ऑर्गेनिक लेयर कहेंगे। तो हम कहेंगे कि सोल्यूट का जो मैस है इन ऑर्गेनिक लेयर वो कितना है बेटा, 1.5 ग्राम। तब एक्वस लेयर में कितना होगा रिमेनिंग, तो एक्वस लेयर में जो सोल्यूट का मैस होगा बेटा, वो टोटल मैस एक्वस लेयर में जो होगा वो टोटल मैस डिवाइड उसमें से माइनस करेंगे टोटल सोल्यूट माइनस सोल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यही होगा ना। टोटल 2 ग्राम था, वहाँ 1.5 ग्राम जो है ना वो चला गया, तो पीछे 0.5 बच जाएगा। तो क्या होगा बेटा, आपके पास 2 माइनस 1.5, तो अल्टीमेटली आपके पास 0.5 ग्राम जो है वो आ गया। लेकिन ये ग्राम है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंसंट्रेशन। अब सबसे बड़ा मसला ये है, कंसंट्रेशन होती है जब कभी भी आप कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, तो कंसंट्रेशन तो होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोलर मैस चाहिए। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि मोलर मैस हम कैसे इस्तेमाल करें। मोलर मैस तो तब हो ना जब सोल्यूट हो। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम लिखते हैं n को m बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो अब क्या होगा, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं ना, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, उनको पुट कर देते हैं। तो मैस, मोलर मैस क्या होगा, हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे होगा। सो हमारे पास KPC क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक फेस। ये क्या है, ये आपके पास सारा ऑर्गेनिक फेस आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय
mass of solute ऊपर किस लेयर में बेटा, ऊपर है ऑर्गेनिक लेयर में, नीचे क्या है एक्वस लेयर में, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ solute डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस लेयर। अब बेटा आप इसको ना सिंपल फॉर्म में मैं अगर लिखूं तो आपकी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं लिखता हूँ m1 डिवाइडेड बाय m, क्योंकि m इक्वल होगा डिवाइडेड बाय v1, सो m2 डिवाइडेड बाय m क्यों लिखा है, ताकि ये दोनों सेम है तो इसलिए हमने m ही लिखा है, m2 नहीं लिखा, डिवाइडेड बाय v2। तो ये आ जाएगा बेटा m1 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mv1, और यहाँ m2 mv2। तो मोलर मास से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब जब कभी भी आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये अगर कहीं से भी आप इसको सॉल्व करते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं या किसी की बुक में देखेंगे या चैट जीपीटी से आप देख लें, उन्होंने डायरेक्ट ये वाला फार्मूला पुट किया होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन ये बैक एंड पे जो मोलर मास कैंसिल आउट होता है, ये आपको लिखना ज़रूरी है। आप यहाँ कह सकते हैं कि m इज़ इक्वल टू मोलर मास ऑफ, ठीक है। अब बेटा आपने वैल्यू पुट करनी है, तो m1 मतलब ऊपर जो ऑर्गेनिक लेयर है, m1 की बजाय MORG भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको ये चाहिए कि MORG की जगह यहाँ पे एक्वस लिख दें तब भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैस जो है वो क्या है हमारे पास, एक्वस में जो ऑर्गेनिक में मैस था कितना बेटा, वो 1.5 ग्राम गया था डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास जो है वो जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बेटा, वो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर और 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो अगर हम इसको डेसीमीटर क्यूब में करें तब भी वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 0.5 था जो हमने निकाला था, और उसका हमने क्या कहा एक्वस में 150 होता है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ऊपर वाला आ जाएगा 0.075 और नीचे वाला जो आ जाएगा 0.00333। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा 22.5 जो है ना, इसका पार्टीशन कोफिशिएंट आ जाएगा। अब 22.5 क्यों है, क्योंकि देखो ना 2 ग्राम है, 2 में से 1.5 ग्राम तो एक तरफ चला गया, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो है ना वो क्या है कि हमने कहा था ग्रेटर देन 1 हो, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा, ये तो 22.5 है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी उसके सोल्यूट की क्या है, ऑर्गेनिक फेज में है। वाटर फेज में तो वो मजबूरन वहाँ पे था, ठीक है। इंशाल्लाह हम कल जो है ना वो फिर अगला चैप्टर देखते हैं, उसमें एक ही टॉपिक है आई गेस।